और आज शाम को भी हम पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा ही कुछ जानने जा रहे हैं जिसको कई कई बार हम बाइबल के अंदर पढ़ते जरूर हैं, लेकिन कभी उन बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। उनको सरसरी नजर से पढ़ते हुए हम निकल जाते हैं, लेकिन वास्तव में वचन पवित्र आत्मा के बारे में उन बातों को क्यों कहता है, क्यों उन बातों को लिखा गया है। उससे भी जरूरी बातें थी जिनको वचन के अंदर लिखा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उन बातों को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बताने के लिए इन बातों को लिखवाया। क्यों लिखवाया? उन बातों में से कुछ बातें मैं आपके सामने जल्दी रखने जा रहा हूं। और हम अपने आज के इस संदेश की शुरुआत जो है वो एक वचन को पढ़ करके करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों यानी थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 19वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 19वें वचन को यहां पर पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ। और पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस ने यहां पे कुछ चंद शब्दों के अंदर एक बात लिखी। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस ने एक चेतावनी जारी करी पवित्र आत्मा के विषय में। और पौलुस ने इस बात को कहा कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। और इस वचन को पढ़ते के साथ ही हमारे मनों के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि क्या पवित्र आत्मा कोई कैंडल है, कोई दीपक है जिसको फूंक मार करके बुझाया जा सकता? ऐसी क्या बात पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस के द्वारा यहां पर कलीसिया को बताई गई थी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यह बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब बाइबल के पदों की गिनती करी जा रही थी, जब बाइबल के पद बनाए जा रहे थे और उसके सामने नंबर लिखे जा रहे थे, तो इस वाक्य को एक अलग से पद बनाया गया। यानी इतनी महत्वपूर्ण ये बात है। और मैं भी कई बार जब इस वचन को पढ़ता था तो कभी भी मैंने इस वचन को नहीं समझा, क्योंकि जब तक हमारे पास अनुभव नहीं आएगा हम कभी भी बाइबल की इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। और मैं इस वचन को 2019 के अंदर जाकर के समझा कि क्यों पौलुस के द्वारा ये बात थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पवित्र आत्मा के बारे में लिखी गई थी, एक चेतावनी दी गई थी। और आज शाम को भी हम पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा ही कुछ जानने जा रहे हैं जिसको कई बार हम बाइबल के अंदर पढ़ते जरूर हैं, लेकिन कभी उन बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। उनको सरसरी नजर से पढ़ते हुए हम निकल जाते हैं, लेकिन वास्तव में वचन पवित्र आत्मा के बारे में उन बातों को क्यों कहता है, क्यों उन बातों को लिखा गया है। उससे भी जरूरी बातें थी जिनको वचन के अंदर लिखा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उन बातों को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बताने के लिए इन बातों को लिखवाया। क्यों लिखवाया? उन बातों में से कुछ बातें मैं आपके सामने जल्दी रखने जा रहा हूं। और हम अपने आज के इस संदेश की शुरुआत जो है वो एक वचन को पढ़ करके करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों यानी थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 19वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 19वें वचन को यहां पर पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ। और पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस ने यहां पे कुछ चंद शब्दों के अंदर एक बात लिखी। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वासियों को पौलुस ने एक चेतावनी जारी करी पवित्र आत्मा के विषय में। और पौलुस ने इस बात को कहा कि पवित्र आत्मा को
को ना बुझाओ। और इस वचन को पढ़ते के साथ ही हमारे मनों के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि क्या पवित्र आत्मा कोई कैंडल है, कोई दीपक है जिसको फूंक मार करके बुझाया जा सकता? ऐसी क्या बात पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस के द्वारा यहां पर कलीसिया को बताई गई थी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यह बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब बाइबल के पदों की गिनती करी जा रही थी, जब बाइबल के पद बनाए जा रहे थे और उसके सामने नंबर लिखे जा रहे थे, तो इस वाक्य को एक अलग से पद बनाया गया। यानी इतनी महत्वपूर्ण ये बात है। और मैं भी कई बार जब इस वचन को पढ़ता था तो कभी भी मैंने इस वचन को नहीं समझा, क्योंकि जब तक हमारे पास अनुभव नहीं आएगा हम कभी भी बाइबल की इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। और मैं इस वचन को 2019 के अंदर जाकर के समझा कि क्यों पौलुस के द्वारा यह बात थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पवित्र आत्मा के बारे में लिखी गई थी, एक चेतावनी दी गई थी। 2018 में पूरे साल मैंने अलग अलग जगहों में भारत में जाकर के आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार किया। पूरे पूरे महीने मैंने प्रचार किया, 2-2, 3-3 महीने एक साथ मैंने प्रचार किया। और 2018 का दिसंबर का महीना आते आते मुझको खुद को अपने आत्मिक जीवन के अंदर एक अभाव सा महसूस होना शुरू हो गया, क्योंकि जब इतनी सभाओं के अंदर मैं बोल रहा था तो प्रार्थना का अभाव आ गया। मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि समय नहीं था। परमेश्वर के साथ जो संगति मेरी होनी चाहिए थी वो संगति मैं नहीं कर पा रहा था। और इसलिए दिसंबर 2018 आते आते मैंने इस बात का निर्णय लिया कि 2019 में मैं कम से कम आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार करूंगा और ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की संगति के अंदर बिताऊंगा। और उसके बाद जनवरी के महीने में 2019 में जो पहले से मेरे निर्धारित कार्यक्रम थे, जनवरी, फरवरी और मार्च में उनको निपटा करके मैं अपने घर पहुंचा। और अब मैंने कहा कि मैं कम से कम आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार करूंगा, प्रभु के साथ संगति में अभी आगे बढ़ूंगा। और 2019 में मैंने एक भी जगह छत्तीसगढ़ के अंदर प्रचार नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो आत्मिक अभाव मेरे जीवन के अंदर आ रहा था जिसको पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और जब मैं घर पर था मार्च के महीने से 2019 में, जब मैं घर पर था, और घर पर क्योंकि हम एक क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर रहते हैं और लैंटन सीजन जो होता है, 40 दिन के उपवास का जो सीजन होता है वो शुरू हो जाता है मार्च के महीने में। और जब वो सीजन शुरू हुआ तो मैं क्योंकि घर पर था और हर एक मसीही के घर में उन 40 दिनों के अंदर प्रार्थना सभाएं होती हैं, तो क्योंकि मैं घर पर था तो मैं और मेरी पत्नी भी अलग अलग मसीहों के घर पर उन आत्मिक सभाओं के अंदर, प्रेयर मीटिंग्स के अंदर हमने जाना शुरू कर दिया। वचन का प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन जो दूसरे वक्ता वहां पर आते थे बोलने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए। और इन 40 दिनों में जब मैं उन आत्मिक सभाओं के अंदर जाता रहा, पवित्र आत्मा ने नहीं कहा था कि मैं ऐसा करूं, और ना मैंने पवित्र आत्मा से पूछा था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन इन 40 दिनों तक जब मैं इन सभाओं के अंदर जाता रहा तो मैंने एक ही बात को प्रतिदिन महसूस किया कि जितने भी वक्ता उन सभाओं के अंदर प्रचार करने घर घर में आते थे, उनमें से किसी के पास भी बोलने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं था। सुला देने वाले संदेश, उबा देने वाले संदेश, लोग ऊंग रहे हैं, बैठ करके सो रहे हैं और वो बोले जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता। लेकिन मेरी गलती कि मैं उसके बावजूद 40 दिनों तक ऐसे वक्ताओं को सुनता रहा जिनके
पास बोलने के लिए परमेश्वर का वचन था ही नहीं। और 2019 में जब पैशन वीक का समय आया, यानी गुड फ्राइडे वगैरह जो मनाया जाता है, और उसमें मुझको वचन का प्रचार करने के लिए पाम संडे यानी खजूर रविवार से पुनरुत्थान दिवस तक पूरे 8 दिन तक प्रचार करने के लिए छतरपुर एमपी के अंदर जाना था। और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही पैशन वीक में प्रचार करने छतरपुर पहुंचे, और सैटरडे को वहां पर पहुंच करके खजूर रविवार की जो पाम संडे की जो आराधना होती है उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब खजूर रविवार की आराधना का समय आया तो वहां पर आराधना हुई, और उसके बाद मुझको वचन बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। और उसके बाद जब मैंने वचन बोलना शुरू किया तो आपको हैरानी होगी ये बात जान करके कि मुझसे वचन बोला ही नहीं जा रहा था, और मैं खुद परेशान हो गया। लोग मेरी तरफ देखने लग गए हैरानी के साथ कि इतना बड़ा प्रचारक, इतना नाम इसका है, ये कैसे और क्यों एक नौसिखिए खिलाड़ी की तरह काम कर रहा, एक ऐसे प्रचारक की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है जिसको वचन बोलना आता ही नहीं है। और मैं परेशान हो गया। मेरी सेवकाई का जितना भी 20, 21, 22 सालों का जितना भी अनुभव था वो सारा मैंने झोंक दिया वचन बोलने के लिए, लेकिन मुझसे तो वचन बोला ही नहीं जा रहा था। और मैं परेशान हो गया, और मैंने मन ही मन वचन बोलते बोलते प्रार्थना करी कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरी सहायता करिए। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना करी तो पवित्र आत्मा उसी समय मेरी मदद के लिए आया, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैंने अपने वचन के अंदर लिखवाया है कि आत्मा को ना बुझाओ, और तूने 40 दिनों तक इसी काम को उन सभाओं में जाकर के किया है। और पवित्र आत्मा ने, मैं लोगों को वचन बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझको फटकार लगा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे स्तर का जो प्रचारक है वो कभी भी इस बात को नहीं बोलेगा कि मुझको पवित्र आत्मा ने फटकार लगाई, कभी नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं, और पवित्र आत्मा ने फटकार लगाई। मैं लोगों को वचन बोल रहा हूं, कुछ क्या बोल रहा हूं कुछ नहीं पता। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तूने 40 दिनों तक ऐसे लोगों को सुना जिनके पास बोलने के लिए वचन ही नहीं है, तो जो तूने किया उसी का परिणाम तू भुगत रहा है। और पाम संडे की वो सभा जो थी, वो सर्विस जो थी, वो मेरी सेवकाई के अंदर सबसे बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, जो कि मुझसे तो वचन का प्रचार हो ही नहीं रहा था। और जैसे तैसे करके मैंने प्रचार किया, और उसके बाद जब मेरा समय खत्म हो गया, मैंने अपना संदेश खत्म किया, उसके बाद मैं किसी से भी नहीं मिला, और मैं सीधा उतरा, और उसके बाद मैं सीधा होटल चला गया, अपने कमरे में गया, किसी से हाथ नहीं मिलाया, अपनी पत्नी से भी बात नहीं करी, उसको भी छोड़ गया। मैं सीधा अपने कमरे में गया, और वहां पे जाकर के मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि पूरे सप्ताह मैं वचन बोलने के अंदर संघर्ष करता रहा, और मैं इस वचन के ऊपर पूरे सप्ताह मनन करता रहा जो पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने अपने वचन में लिखवाया है कि आत्मा को ना बुझाओ, और तूने वही काम कर दिया। और उसके बाद जब पुनरुत्थान दिवस आया, और मैंने पुनरुत्थान दिवस पे भी प्रचार किया, जैसे तैसे प्रचार किया, और उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तब जाकर के, क्योंकि मुझको कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र जाकर के वहां पे परमेश्वर का वचन एक आत्मिक जागृति सभा में प्रचार करना था, और मुझको डर लग रहा था कि कहीं वहां पर भी जाकर के मैं वैसा ही संघर्ष ना करने लग जाऊं। और उसके बाद मैं घर जब पहुंचा तो मैंने असली आत्मिक संगति जो थी वो परमेश्वर के साथ करनी शुरू करी, उपवास, प्रार्थना और वचन का अध्ययन करना शुरू किया। प्रार्थना करी,
माफी मांगी, पवित्र आत्मा की संगति के अंदर मैं रहा। और कुछ दिनों के बाद जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा, उस आत्मिक जागृति सभा में पहुंचा, और जब मेरे को मंच के ऊपर बुलाया गया वचन का प्रचार करने के लिए, तो पहली बार मेरी सेवकाई के अंदर मेरा दिल जो था वचन बोलने से पहले धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं वही संघर्ष में यहां पर ना करने लग जाऊं। और उसके बाद जब मुझको माइक दिया गया और जैसे ही मैंने वचन का प्रचार करना शुरू किया, तो वो प्रचारक जो 40 दिनों की उन सभाओं के अंदर खो गया था, वो अब वापस से मंच के ऊपर लौट आया था, वापस से लौट आया था। क्योंकि असली आत्मिक संगति जो थी वो मैंने परमेश्वर के साथ कर ली थी, और पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य में वापस से भर चुका था। आत्मा को मैंने वापस से अपने अंदर जला लिया था, जो आत्मा उन 40 दिनों की सभा में उबाऊ संदेशों के द्वारा, सुला देने वाले संदेशों के द्वारा बुझ चुकी थी। और कितनी बार यही गलती जो मैंने करी, कितनी बार ऐसी गलती हम अपने आत्मिक जीवनों के अंदर करते हैं कि हम ऐसे लोगों को निरंतर सुनते रहते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं, जिनके पास बोलने के लिए परमेश्वर का वचन है ही नहीं, सिर्फ सुला देने वाले संदेश हैं। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो या फिर आत्मिक उदासी हो, ये दोनों चीजें जो है वो एक से दूसरे के अंदर फैलती हैं। यदि किसी के अंदर आत्मिक उदासी है तो वही आत्मिक उदासी आपके अंदर आ जाएगी, और किसी के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो वो आपके अंदर आ जाएगा। और पौलुस ने यहां पर चेतावनी दी, इस बात को कहा कि इस बात को हल्के में मत लेना, आत्मा को, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस ने कहा, मैं और मेरी पत्नी एक बार एक रविवार की आराधना में एक कलीसिया के अंदर गए, वचन का प्रचार करने नहीं, वचन सुनने के लिए, क्योंकि हम प्रचारकों को भी वचन सुनने की आवश्यकता होती है। और जब उस कलीसिया के अंदर हम गए, तो जो पास्टर साहब थे कलीसिया के, उन्होंने 1.5 घंटे तक परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और 1.5 घंटे तक परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के दौरान उन्होंने 59 वर्सेस जो थी वो बाइबल से पढ़वाई 1.5 घंटे में, 59 वर्सेस। और उन 59 वर्सेस को पढ़वाने के बाद, 1.5 घंटे तक प्रचार करने के बाद, जब उन्होंने अपना संदेश समाप्त किया तो उनको खुद नहीं पता था कि उन्होंने उस संदेश के अंदर क्या बोला है। ऐसे संदेशों को सुनना सीधे तौर पर अपना समय बर्बाद करना है। ऐसे संदेशों को सुनना अपने आत्मिक जीवन के साथ समझौता करना है। ऐसे संदेशों को सुनना जिनसे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, आप अपने आत्मिक जीवन के साथ खेल रहे हैं। आपको ऐसी आत्मिक संगति चाहिए जिससे आप आत्मा में बलवंत होते चले जाएं। लेकिन हम उन्हीं जगहों पर बार बार जाते रहते हैं और वही संदेश हम सुनते रहते हैं, जिसके द्वारा हमारे आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, वो हमारे अंदर उसको बुझाने का काम हम कर लेते हैं। और 2019 के अंदर आकर के मैं इस वचन को समझा था, और इसीलिए पौलुस ने इस बात को अपनी पत्री के अंदर लिखा था।